तो कहानी की शुरुआत में हमें कुरुत नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक हंटर होता है, जो पूरी दुनिया में सबसे वीकेस्ट हंटर की गिनती में आता है। और उसका रैंक भी एक जी रैंक होता है जो कि बहुत ही नीचे लेवल के हंटर का होता है। तो एक गाँव में एक मॉन्स्टर आ गया होता है, तो ये लोग उसको मॉन्स्टर को वहाँ से हराने और भगाने आए होते हैं। तो ये लोग बहुत ही ईजिली मॉन्स्टर को हरा देते हैं। उसके बाद इसकी टीम और ये खाने पे बैठते हैं। तो उस टाइम पे हमें ये दिखाया जाता है कि इसके गिल्ड का जो लीडर होता है वो इसे अपने गिल्ड से बाहर निकाल देता है, ये कह के कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हंटर हो और तुम हमारे सामान उठाते हो, हमारा बोझ, पर हमें तुम्हारा बोझ उठाना पड़ता है। मतलब तुम हम पे एक बोझ की तरह हो जिससे हम और ज़्यादा नहीं उठा सकते, हमें एक पावरफुल मेंबर की ज़रूरत है। ये कह के उसे गिल्ड से बाहर निकाल देते हैं। तो कुरुत वहाँ से निकलने के बाद एक लड़की के पास पहुँचता है, एक रेस्टोरेंट में। वो उससे बात कर रहा होता है कि मेरे पास कुछ करने को है नहीं, ना मेरे पास एक फूटी कौड़ी है कुछ खाने पीने को। सो वो बोल रहा था मुझे कोई काम कुम दिलवा दो। तो वो लड़की बोलती है ठीक है, यहाँ पास में ही एक राज्य है, तो तुम्हें वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ कोई मजदूरी का काम मिल जाएगा, क्योंकि तुम मजदूर ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरी कोई स्किल नहीं है, तुम्हारा रैंक भी जी रैंक है। इवन तुमने वो जो रेत की बोरी थी तुम उसे भी नहीं उठा पाए, तो तुम्हें वही काम मिल सकता है। तो कुरित वहाँ पे जाता है काम के लिए। तो वहाँ पे जो सेनापति होता है वो इसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लूँगा और तुम्हारा जो काम है मजदूरों वाला काम है, और तुम्हें ये जो सामने दीवार दिख रहा है बड़ी सी, इस दीवारों को पेंट करना है। कुरुत बहुत ही आसानी से मान जाता है। कुरुत बोलता है आपका धन्यवाद, आपको मुझे ये जॉब देने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से चल जाता है कह के कि तुम जितना काम करोगे तुम्हें उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। कुरुत भी खुश हो जाता है बहुत। फिर देखते देखते कुरुत आधे घंटे में वो 25% दीवार अकेले ही पेंट कर देता है। ये देख के और सेनापति बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी के साथ कुरुत को बोलता है कि तुमने इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे कर दिया। कुरुत बोलता है कि मुझे माफ़ करना अगर मैंने थोड़ी ख़राब पेंट किया है तो वो बोलता है कि देखो ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए बस इतने ही पैसे दे सकता हूँ, इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ पैसा है मैं तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दूँगा। तो इसके बाद वो अगले दिन आता है काम पे। तो तीसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि कुरुत ने वो बहुत सादे मतलब आधी दीवार खुद से पेंट कर दिया होता है। ये देखने के बाद सेनापति भी हैरान होता है और बोल रहा होता है कि देखो, मैं तुम्हें बस इतना ही दे सकता हूँ जो मेरे पास है, बाकी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा, मतलब सोने के सिक्के ट्रांसफ़र कर दूँगा। और प्लीज़ कल से काम पे मत आना कि मुझे काम से निकाल दिया गया है, पता नहीं मेरा काम अच्छा था कि नहीं था। तो वो लड़की बोल रही होती है कि अब तुम्हारा क्या किया जाए। तो कुरुत से हाथ जोड़ के बोलता है कि प्लीज़ मुझे किसी भी तरह करके कहीं पे काम पे दिलवाओ। तो वो लड़की सोचती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसी रेस्टोरेंट पर ना एक लड़की आई होती है। वो लड़की एक दूसरी जो बार टेंडर होती है उसको बोलती है कि देखो, मुझे एक टेंडर मिला है पहाड़ों पे, जहाँ पे मुझे बेसिकली 10 दिन का है ये कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे खदान में खुदाई करवाने के लिए एक मज़दूर की ज़रूरत है जिसकी हाइट भी कम होनी चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है देखो, इतनी जल्दी मैं मज़दूर नहीं ला सकती। तो उसे लड़ने लगती है, बोलती मुझे मज़दूर अभी चाहिए। तो वो फिर कुरुत ये सब बातें सुन रहा होता है। तो कुरुत उसके पास जाता है, बोलता है ठीक है, मैं आपके लिए मैं मजदूरी करूँगा, मैं काम कर लूँगा, आप मुझे पे कर देना। तो वहाँ से वो कुरुत को अपने साथ ले जाती है काम करवाने के लिए, ठीक है। तो वो उसको लेके पहुँचती है पहाड़ में। वो बोलती है आज रात सो जाओ, कल सुबह से हम काम स्टार्ट करेंगे। तो सुबह होते ही वो कुरुत को ले जाती है एक जगह पे जहाँ बेसिकली उनको खुदाई करना होता है, मैजिकल स्टोन ढूंढना होता है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा मार्केट में होती है। तो उसको वहाँ ले जाते हैं। तो वो कुरुत को बोलते हैं कि देखो, हम यहाँ पे स्टोन ढूंढना है कीमती चीज़ जो कि महंगे प्राइस में हम बेच सकें तो उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ये जो पत्थर है ना, इन सब के अंदर बहुत ही कीमती मैजिकल स्टोन्स होते हैं जिनको हम बेच सकते हैं आगे जाके। तो जैसे उस पत्थर को तोड़ते हैं उसमें से काफ़ी सारे मैजिकल स्टोन्स बाहर आते हैं। वो लड़की देखकर हैरान होती है और बोलती है कि हम इसे अच्छे पैसे मिलेंगे। कुरुत बोलता है मिल सकते हैं। फिर उसके बाद खुद बहुत सारा ढूंढ देता है। फिर वो लड़की सबको इकट्ठा करके बोलती है ठीक है, ले आओ, मैं इसे जाकर बेचती हूँ और देखती हूँ कितना प्रॉफिट बनता है। तो फिर वो लड़की चल जाती है वहाँ से उस पत्थरों को बेचने बाज़ार में। तो बाज़ार में अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जिसके पास वो पत्थर बेच सके। तो वो दोस्त उसको बोलती है कि इसका 10 सिल्वर तो तुम दे ही सकते हो ना, जब 10 चांदी के सिक्के तो उसके मिल सकते हैं। वो लड़की बहुत ध्यान से उस पत्थर को देख रही होती है, मतलब स्टोन को। उसके बाद वो बोलती है कि इसके तुम्हें 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। वो लड़की सुन के बहुत हैरान होती है, बोलती है 10 सोने के सिक्के? तो वो कहती है हाँ। फिर वो लड़की बोलती है मेरे पास अभी ऐसे 49 और पड़े हुए हैं मेरे बैग में। वो दो लड़की फिर हैरान हो जाती है और बोलती है तुम्हारे पास इतने आए कहाँ से, बहुत ही रेयर है, तुम्हें ये सब लोकल दुकान में नहीं बेचना चाहिए। तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारे पास जितने भी अब आगे होंगे तुम सब मुझे बेचोगे, और ये रहे तुम्हारे 500 सिक्कों सोने के सिक्के। तो लड़की उससे 500 सोने के सिक्के लेकर
वापस आए थे क्रुथ के पास। तो क्रुथ थे तो देखते कि क्रुथ ने एक घर बना दिया है लकड़ियों से। ये देखकर वो हैरान होती है और पूछती है कि ये घर तुमने अकेले बनाया? क्रुथ बोलता है हाँ, मैंने बस बना दिया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, कल तुम